नमस्कार दोस्तों। आज अपन एक बहुत ही जोरदार खुशखबरी लेके आए हैं। जी हाँ, राजस्थान के सभी बेरोजगार मेरे साथियों के लिए। जी हाँ, विद्यासागर एकेडमी जो आज आपके लिए बहुत ही जोरदार खुशखबरी लेके आई है एक भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक की, जी हाँ, जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती जो है उसका आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी हाँ, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसका फार्म तो आप लोग सभी फिल करोगे ही। उसकी जानकारी पूरा का पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन लेके अपने आपके सामने मौजूद हुए हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर अपनी एक एक जानकारी जानेंगे और एक एक जानकारी के अंदर देखेंगे दोस्तों। जी हाँ, विद्यासागर एकेडमी जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही है। अरे जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही है। इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर क्या है, अपने विद्यासागर एकेडमी के अंदर जो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को बताया जाएगा। जी, कनिष्ठ अनुदेशक बेटा, कनिष्ठ अनुदेशक जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको अरे जूनियर इंस्ट्रक्टर के नाम से भी जानी जाती है बेटा, जूनियर इंस्ट्रक्टर के नाम से भी जानी जाती है। जिसके पद, योग्यता, आवेदन और पाठ्यक्रम के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। मेरे को पता है आपको बहुत ही उत्तेजना है इसको जानने के बारे में, तो अपने शुरू कर रहे हैं दोस्तों। अरे देखिए दोस्तों, इसको अपने शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में अपने जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में अपने जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, कर्मचारी बोर्ड के द्वारा, अरे कर्मचारी बोर्ड के द्वारा दोस्तों क्या किया गया है, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों। इसमें कनिष्ठ अनुदेशक, इसमें क्या किया गया दोस्तों, अरे कनिष्ठ अनुदेशक के ऊपर, पद के ऊपर क्या किया गया है, सीधी भर्ती निकाली गई है 2024 की। और ये जो कनिष्ठ अनुदेशक है वो कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग के अंतर्गत अंतर्गत आता है दोस्तों। जो कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग है उसके अंतर्गत ये भर्ती आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, और इसके पदों को भी ध्यान में रखना आप लोग। 679 पद, जी हाँ दोस्तों, इनको जाने नहीं देना है, गंवाना नहीं है। 679 पदों के ऊपर, 679 पदों के ऊपर अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। 679 पदों के ऊपर जैसे आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। जो नॉन टीएसपी है बेटा, नॉन टीएसपी है, नॉन टीएसपी के 591 पद है बेटा, 591 पद है। ठीक है, इसके अंदर अपने को क्या करना है दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, आवेदन की क्या करना है अपने को, जो अपनी एसएसओ आईडी होती है, जी हाँ दोस्तों, एसएसओ आईडी है, उस पे लॉगिन करके अप्लाई नाउ, जहां पे अपने को कनिष्ठ अनुदेशक का जो फॉर्म दिखाई देगा उस पे अपने को क्या कर देना है, अप्लाई नाउ कर देना है, अप्लाई नाउ कर देना है, अप्लाई नाउ कर देना है। जिसमें अपने को अपना ओटीआर भी कराना होगा बेटा। इसके अंदर अपने को क्या करना होगा, ओटीआर भी करवाना होगा। ओटीआर करने के बाद नेक्स्ट में अपने को क्या करना है बेटा, जैसे ही अपना ओटीआर जनरेट होगा वैसे ही क्या करना है अपने को, पूरा का पूरा अपना आधार नंबर दर्ज करके, अगर आधार कार्ड नहीं है तो दोस्तों क्या करना है, सहमति घोषणा पत्र जारी करना होगा। सहमति घोषणा पत्र जारी करना होगा, जिसमें अपने को क्या करना है, स्वयं को सत्यापित करना होगा, मूल निवास का विकल्प देना होगा, डिजी लॉकर के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको अपने कोई भी ई मित्र के ऊपर जाकर बेटा, कोई भी ई मित्र पर जाकर अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आप लोग आसानी से कोई भी ई मित्र पे जाके आप लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों, फॉर्म को फिल कर सकते हो। जी हाँ, ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत आए तो जो ई मित्र हेल्पलाइन नंबर है उनके ऊपर, या जो बोर्ड का जो हेल्पलाइन नंबर है उनके ऊपर आप लोग कॉल भी कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर दूसरे पॉइंट में अपने को क्या जानना है, एक बार पंजीयन शुल्क, एक बार पंजीयन शुल्क क्या है, कार्मिक विभाग ने क्या किया है, 19/4/2023 को एसएसओ आईडी में लॉगिन का ओटीआर करवाया था बेटा, जो आप लोगों का उम्मीद है किया हुआ होगा, जो उम्मीद है आप लोगों का किया हुआ होगा। जिसके द्वारा क्या है, आप लोगों से क्या है, एक बार ही फीस ली जाती है। सामान्य जनरल के लिए बेटा, जनरल के लिए ध्यान में रखना 600 रुपए, और जो एस सी एस टी के लिए, ओबीसी के लिए बेटा, ओबीसी के लिए क्या है, 400 रुपए फीस रखी गई है, 400 रुपए फीस रखी गई है। और जो दिव्यांग हैंडीकैप है उनके लिए भी 400 रुपए फीस है बेटा, 400 रुपए फीस रखी गई है। आगे अपने पास क्या है, पदों का आरक्षण वार,
वर्गवार आरक्षण दिया हुआ है, वितरण दिया हुआ है पदों का, वितरण दिया हुआ है, और पदों के ऊपर तो अपने को जाना ही नहीं है। अपने को सिलेक्शन के लिए बेटा एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए, जिसके अंदर अपने सिलेक्शन होने के बाद अपने कुछ भी कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सीटों के ऊपर तो अपने बात करते ही रहेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको दूसरी जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बताने जा रहा हूं। इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों। यहाँ पे कनिष्ठ अनुदेशक के अलग अलग पद आए हुए हैं, जिन पे अपने को अलग अलग तरीके से आवेदन करना होगा। ये बात इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान में रखोगे आप लोग, ये बात इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखोगे। ठीक है बेटा, इसमें और विशेष सूचना क्या ध्यान में रखनी है। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक वर्ग से कमजोर अभ्यर्थियों को इस आरक्षण में लाभ दिया गया है। ये पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है बेटा, उसके बाद अपने चलते हैं यहाँ पर। आपके जानकारी जो नॉर्मल नोटिफिकेशन में होती है वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। इसके अंदर भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी जानकारी आ चुकी है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को, भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद पर लाभ देय नहीं होगा, लाभ देय नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद ये जो नॉर्मल जानकारी है इसके अंदर मैं बता देता हूं दोस्तों। हाँ, जो खेल से संबंधित है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी प्रावधान है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी प्रावधान है। देखिए दोस्तों, कैसे जो अंतरराष्ट्रीय संस्था पर खेल चुके हैं, आईओसी में यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में खेल चुके हैं, एशियन ओलंपिक परिषद के अंदर, दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद के अंदर, इन सभी के अंदर जो खेल चुके हैं और जो टूर्नामेंट और चैंपियनशिप खेल चुके हैं दोस्तों, उनके लिए भी यहाँ पे क्या है, फायदा है, फायदा है। इसके अंदर अपने देखेंगे दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के अंदर चौथा पॉइंट है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। अनुसूचित क्षेत्र के लिए यानी कि दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष निर्देश दिया हुआ है, जो नॉर्मल सभी भर्तियों के अंदर कॉमनली रहता ही है, कॉमनली रहता ही है। वेतनमान की बात करें तो ये बेटा L10 की भर्ती है, L10 पद के स्टेप के लेवल की भर्ती है बेटा, ये ध्यान में रखोगे, L10 के लेवल की भर्ती है। इसके अंदर पात्रता क्या क्या है, जी हाँ, ये पॉइंट अपने पास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पात्रता। और शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, अपने फार्म किस योग्यता पर भर सकते हैं। अरे जो कनिष्ठ अनुदेशक होगा, जो जूनियर अकाउंटेंट हो, जूनियर इंस्ट्रक्टर होगा बेटा, जूनियर इंस्ट्रक्टर होगा बेटा, उसके लिए कंप्यूटर प्रयोगशाला जिसका पद कोड संख्या 1 होगा, जब फॉर्म भरोगे तो उसमें पद कोड संख्या 1 भरनी होगी। इसके लिए अपने को शैक्षिक योग्यता क्या है बेटा, या तो सेकेंडरी शिक्षा सीबीएसई बोर्ड या आरबीएसई बोर्ड में की सेकेंडरी की होनी चाहिए, या फिर अपने पास सेकेंडरी के अंदर 10+ स्कीम की होनी चाहिए। इसके अलावा जो ख पार्ट रहने वाला है, जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल के लिए ख पार्ट रहने वाला है, इसको क्या करना है, कोई भी यूनिवर्सिटी के द्वारा अरे कंप्यूटर विज्ञान में या व्यवसाय में स्नातक होना चाहिए, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन स्नातकोत्तर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, कुछ ना कुछ उसकी डिग्री की भी होनी चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ डिग्री की भी होनी चाहिए। या कोई भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा कंप्यूटर यहाँ पे जो डिप्लोमा, ये तो किसके बारे में आ गई दोस्तों, अरे ये तो डिग्री के बारे में बात आ गई, डिग्री डिग्री होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे किसी के पास डिप्लोमा है, अरे डिप्लोमा है तो भी क्या कर सकता है, इसके अंदर यहाँ पे फॉर्म भर सकता है दोस्तों। या इसके अलावा क्या है दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर का सह प्रोग्रामिंग डेटाबेस प्रणाली के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। या फिर क्या है, यहाँ पर अनिवार्य अर्हता क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शुल्क अनुदेशक प्रमाण पत्र NIOS का मिला हुआ होना चाहिए दोस्तों, मिला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट अनुभव का है दोस्तों, अनुभव का है, एक्सपीरियंस का है, अनुभव का। तकनीकी पद पर या किसी उद्योग या सरकारी विभाग में अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त संस्था या प्रशिक्षण संस्थान में अर्हता अर्जित करने के अनुभव क्या क्या है, ये यहाँ पर अनुभव आ चुका है दोस्तों। कोई भी यूनिवर्सिटी से या कंप्यूटर साइंस से उसके पास क्या होना चाहिए, MCA होना चाहिए 1 वर्ष का बेटा। या फिर यहाँ पर क्या है, CS में डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का। या फिर क्या है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 3 वर्ष का होना चाहिए बेटा, 3 वर्ष का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब जो दूसरी भर्ती है कनिष्ठ अनुदेशक, जो पद कोड संख्या जिसका 2 होने वाला है, जिसका पद कोड संख्या 2 होने वाला है, उसकी जानकारी भी अपने ले लेते हैं बेटा। तो भारतीय विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी जो कोई भी यूजीसी के अंतर्गत है, यूजीसी के अंतर्गत है, वहां से स्नातकोत्तर होना चाहिए प्रबंधन में,
व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर यानी कि बेटा क्या होना चाहिए, MBA किया होना चाहिए बेटा, MBA किया होना चाहिए। या कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे व्यापार प्रबंधन में BBA किया होना चाहिए, BBA किया होना चाहिए बेटा, BBA किया होना चाहिए। या फिर क्या है, कोई भी यूनिवर्सिटी के द्वारा वहां से किसी भी शाखा से क्या होना चाहिए, शाखा से स्नातक होना चाहिए। या फिर उसके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल के अंदर पद कोड संख्या 2 के लिए फॉर्म भरने के लिए, पद कोड संख्या 2 के लिए फॉर्म भरने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तीसरी भर्ती के अंदर अपने पास क्या है, यहाँ पर बाकी सारी सेम ही है। तीसरी भर्ती जो अभियांत्रिकी ड्राइंग की है बेटा, उसका जो पद कोड संख्या 3 है, अरे जिसका पद कोड संख्या 3 है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के द्वारा उसका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र व गणित के साथ सेकेंडरी किया होना चाहिए अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए। या फिर क्या है बेटा, इसके अंदर जो 12th है उसके अंदर उसके समतुल्य परीक्षा दी होनी चाहिए, उसके समतुल्य परीक्षा दी होनी चाहिए। और टेक्निकल पार्ट के अंदर उसमें क्या होना चाहिए बेटा, उसके पास कोई भी यूनिवर्सिटी के द्वारा बेटा स्नातक के अंदर डिग्री, स्नातक की जो डिग्री है उसको मिली होनी चाहिए, तकनीकी में स्नातक की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। या फिर क्या कर सकता है, वो जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा 3 वर्ष का डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। या फिर क्या है, वो क्या कर सकता है, 3 वर्ष का डिप्लोमा कोई भी आईटी के अंदर, प्रौद्योगिकी क्षेत्र ITI के अंदर भी वो अपना डिप्लोमा दिखा सकता है दोस्तों। ऐसे तो इसके पास सारी की सारे अनुभव होने भी चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। जो चौथी भर्ती है दोस्तों अपने पास, जिसमें कार्यशाला गणना व विज्ञान का जो इसके पास भर्ती है, उसका जो पद कोड संख्या 4 है, इसमें क्या है दोस्तों, कोई भी बोर्ड के द्वारा वैकल्पिक विषयों से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र व गणित शास्त्र के साथ उसने सेकेंडरी की हो, या फिर उसने 10+2 के अंदर सेकेंडरी के समतुल्य सब्जेक्ट रहे होने चाहिए उसके पास। ठीक है बेटा, टेक्निकल के अंदर वही सारी की सारी सेम चलेगी, उसके पास डिग्री है तो ठीक है, डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए और प्रमाण पत्र 3 साल का होना चाहिए, प्रमाण पत्र 3 साल का होना चाहिए। अनुभव के अंदर भी यही है, सेम है दोस्तों। तो आवश्यक नोट भी दिया है, बोर्ड ने अपने को आवश्यक नोट भी लगा के दिया है। जो सुसंगत ट्रेड है शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति पात्र होंगे, यानी जिसने बढ़िया टेक्निकल के अंदर बढ़िया इसने क्या कर रखा है, शाखा के अंदर बढ़िया उसने नॉलेज बना रखा है, वो इसमें पात्र हो जाएगा। और CITS के अधीन RPL की स्कीम के अधीन जो राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशन प्रमाण पत्र है, वो 1 वर्ष का नियमित समतुल्य इसमें मान्य होगा, नियमित रूप से उसमें क्या होगा, मान्य होगा। ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है दोस्तों। अरे यहाँ पर ये चीजें सारी की सारी ध्यान में रखनी है। राष्ट्रीयता तो आपको पता ही है दोस्तों, भारत का नागरिक हो तो वो सबसे बढ़िया रहता है, और राजस्थान के तो सारे के सारे नागरिक भारत के ही हैं। आयु सीमा इसमें क्या है, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए बेटा, 21 वर्ष की आयु इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। 21 वर्ष पूरा कर चुका हो, 40 वर्ष से ज्यादा ना हुआ हो, 40 वर्ष से ज्यादा ना हुआ हो। कब तक बेटा, तो 1/1/2025 तक, 1/1/2025 तक। उसके बाद अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है दोस्तों, SC ST और OBC और MBC के लिए बेटा, और EWS के 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है इसके अंदर। और जो SC ST OBC और EWS के जो राजस्थान के मूल निवासी है बेटा, उनको यहाँ पर क्या किया गया, महिलाओं को क्या किया गया, 10 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे तो यही इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद नेक्स्ट अपने नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। पंजीयन, जी हाँ दोस्तों, ये 11 नंबर पॉइंट है जो अपने पास इंपॉर्टेंट है। पंजीयन शुल्क जमा कराना व ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि कब है, यहीं पे अपने गड़बड़ करते हैं, टाइम निकल जाता है, उसके बाद कहते हैं फॉर्म भरना था। तो देखो दोस्तों, 7/3/2024 से 5/4/2024 तक को रात के 12 बजे तक फॉर्म को आप लोग जमा करवा सकते हो। अपने पास के CSC में जाएंगे, कॉमन स्किल सर्विस सेंटर के अंदर, और वहां से अपने क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं बेटा, मतलब कि ई-मित्र पे जाके फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन जब करवाया जाएगा तो वो OMR शीट पर करवाया जाएगा बेटा, OMR शीट पर करवाया जाएगा। ठीक है बेटा, और उसका जो प्रवेश पत्र है वो SSO ID से अपने निकाल पाएंगे, SSO ID से निकाल पाएंगे। और नियुक्ति में अयोग्यताएं तो आपको पता ही है दोस्तों, अब सरकार ने क्या कर दिया है, यहाँ पर 2 से अधिक संतान वालों को क्या कर दिया, यहाँ पे काटा मार दिया, उनके ऊपर भी वो फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है बेटा, और इसके अलावा उसके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का केस होना चाहिए। आवेदन कैसे करना है, जी हाँ, ये 16 नंबर पॉइंट है, ये और इंपॉर्टेंट आ जाता है अपने पास।
आवेदन कैसे करना है, इसका आवेदन अपने कैसे करेंगे, तो इसका जो आवेदन है बेटा एसएसओ आईडी पर जाएंगे, एसएसओ को लॉगिन करेंगे और एसएसओ पे जाने के बाद जो कनिष्ठ अनुदेशक है, कनिष्ठ अनुदेशक है बेटा, कनिष्ठ अनुदेशक का जो फॉर्मेट बना हुआ होगा, कनिष्ठ अनुदेशक का जो फॉर्मेट बना हुआ होगा उसके ऊपर क्लिक करना है और जो कोड संख्या 1 जो फॉर्म भरना है जिसके अपने केपेबल है, कोड संख्या 1 चुनेंगे या कोड संख्या 2 चुनेंगे या कोड संख्या 3 या जो कोड संख्या जो 4 है उसको चुनेंगे और उसके ऊपर अपने को क्या है जो डिटेल है वो अपनी फिल करते जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रस्तुत करना है बेटा, ये देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन को क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद इसके अंदर अपने को चाहिए क्या क्या होगा, अपने को फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर होने चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, इससे अस्वीकार कर दिया जाएगा अगर स्पष्ट नहीं होगा तो। रंगीन फोटो होनी चाहिए, 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए बेटा। और जो बैकग्राउंड है जो फोटो खिंचाओ तो सफेद व हल्के रंग की होनी चाहिए। चेहरे पर कम से फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए, यानी कि चेहरा तो कम से कम 50% दिखना ही चाहिए बेटा। ठीक है दोस्तों, फोटो आवेदक का चेहरा व सिर किसी भी कपड़े छाया बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। अपने को स्पष्ट फोटो खिंचवानी है अगर नौकरी लगना है तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चश्मे पर फ्लैश नहीं होनी चाहिए, अगर चश्मा लगा के जाओ तो फोटो ना तो ज्यादा धूप में होनी चाहिए और नहीं ज्यादा काली होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट के अंदर इतने साइज की होनी चाहिए, वो बेटा ई मित्र वाला सब कुछ कर देगा ये सारे काम। ठीक है, अपने को तो क्या है अपने डॉक्यूमेंट लेकर ई मित्र वाले के पास पहुंच जाना है। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पर हस्ताक्षर अपलोड भी करनी है अपने को, हस्ताक्षर वो भी ई मित्रा पे जाओगे तो वो सारा काम हो जाएगा दोस्तों आपका, ई मित्रा पर सारा का सारा आपका काम हो जाएगा बेटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपने क्या है परीक्षा के पश्चात की बातें हैं वो अपने दोबारा आगे जो डिटेल्ड एक नोटिफिकेशन परीक्षा का अपने लेके आएंगे तो वो सारी बातें अपने करने वाले हैं। तो परीक्षा के पश्चात की बात तो परीक्षा के बाद ही करेंगे। आवेदन में अगर संशोधन करवाना है बेटा, आवेदन में संशोधन करवाना है तो जो 14/7/2023 के द्वारा किसी अभ्यर्थी ने ओटीआर के अंदर जो दिक्कत है दोस्तों वो क्या कर सकता है, यहाँ पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाकर ओटीआर में एसएसओ आईडी के द्वारा अपने ओटीआर करवाइए, उसके अंदर संशोधन उसको संशोधन करवाना होगा। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन के प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया यानी कि हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, वहां पे पहुंचने की प्रक्रिया क्या होगी, सबसे पहले एसएसओ पोर्टल को लॉगिन करोगे बेटा, लॉगिन करोगे उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओगे, माई रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाओगे। ठीक है दोस्तों, वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां से अपनी क्या की जाएगी विड्रॉ कर सकते हो, यानी अपनी एप्लीकेशन को हटा सकते हो। श्रुत लेखन की सुविधा क्या है दोस्तों, इसमें सामान्य परीक्षार्थी प्रश्न उत्तर स्वयं हाथों से लिखने होंगे। ठीक है दोस्तों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्य जन जो क्या है दोस्तों हैंडीकैप है उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए अलग से सुविधा दी जा सकती है। और अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र के संबंध में भी प्रावधान क्या क्या है दोस्तों, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के अंदर भी जो प्रावधान है वो नॉर्मल भर्ती के अंदर होती है, वही सारी बातें हैं यहाँ पर दोस्तों, वही सारी की सारी बातें यहाँ पर है, वही सारी की सारी बातें यहाँ पर है। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर अपने को क्या करना होता है, अब आ जाते हैं अपने यहाँ पर स्कीम वेब पाठ्यक्रम के ऊपर बात। स्कीम वेब पाठ्यक्रम अपना जो पेपर होने वाला है कंप्यूटर प्रयोगशाला का कनिष्ठ अनुदेशक जिसका कोड संख्या कितना है 1 है बेटा, 1 है बेटा। इसके अंदर क्या होंगे बेटा, 2 पार्ट होंगे, सामान्य ज्ञान का और सामान्य विज्ञान जो कंप्यूटर लैब आईटी का जो आपका सब्जेक्ट का टेक्निकल पार्ट होगा उसका। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सामान्य ज्ञान है वो 40 नंबर का आने वाला है, जिसके अंतर्गत राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, जो परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति व प्रशासनिक व्यवस्था है। और जो 80 नंबर का जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है दोस्तों वो 80 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर 120 होंगे और टाइम जो है 2 घंटे का होगा दोस्तों, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का होगा बेटा, 120 मिनट का समय होगा। ये जो ऑप्शनल पेपर होगा बहुविकल्पीय होगा, जिसमें आप लोगों को कम से कम 40% लाने ही होंगे दोस्तों, 40% नियम काम करेगा अधीनस्थ बोर्ड के अंदर। तो मोटे मोटे लोगों की छुट्टी हो जाती है, अगर ढंग से तैयारी कर लिए तो ये आपका यहाँ से नाका लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/3 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी कि 3% गलत होते ही 1% को ले बैठेगा ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतिहास, कल्चर और साहित्य परंपराओं की बात करें तो स्रोत आ जाएंगे, सभ्यताएं आ जाएगी, उपलब्धियां आ जाएंगे, मुगल राजपूत संबंध आ जाएंगे, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं आ जाने वाली है।
महत्वपूर्ण किले, स्मारक और संरचनाएं आ जाएगी, धार्मिक आंदोलन व लोक देवी देवताएं आ जाएगी, प्रमुख चित्रकला शैलियां, हस्तशिल्प आ जाएंगे, राजस्थानी भाषा साहित्य, प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां आ जाएगी। ये सारा का सारा जो अपने कल्चर और हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ये अपनी जियोग्राफी के टॉपिक आ चुके हैं आपके सामने दोस्तों। उसके बाद पॉलिटी के सारे टॉपिक आ गए, और जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट के सारे यहाँ पर जो पोर्शन है कंप्यूटर सब्जेक्ट के, तकनीकी के, वो सारे के सारे जो पॉइंट है वो 10 पॉइंटों के अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं। मुख्य तो जो कोड 1 की भर्ती है दोस्तों वो आपके सामने है, मुख्य जो कोड 1 की भर्ती है वो आपके सामने है। बाकी के अंदर सिलेबस वही रहना है, बाकी के अंदर भी सिलेबस ऑलमोस्ट वही रहना है सेम। इसके अंदर अपने पास क्या है, ये अपने पास 3 नंबर की, कोड नंबर 3 की भर्ती आ चुकी है। और नेक्स्ट के अंदर क्या है बेटा, नेक्स्ट के अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा सिलेबस ही दिया हुआ है अपने पास, ये अपने को पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस ही दिया हुआ है, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और बाकी अपने क्या है, बोर्ड की वेबसाइट भी अपने को दी हुई है। इसकी पूरे की खास बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपने अगर इसको पूरा करें तो इसके पूरे की खास बात क्या है। अब आते हैं अपने दोस्तों मेन बात के ऊपर, खास बात पर। इसके पार्ट ए और पार्ट बी है, कनिष्ठ अनुदेशक के, जैसे आपने देखा अभी जो पार्ट ए है वो जीके है, वो 40 नंबर का है, और जो पार्ट बी है कंप्यूटर का, आईटी का, उसके अंदर क्या है दोस्तों, अपने पास विद्यासागर एकेडमी में दोनों पार्ट की तैयारी, पूरा पूरा सिलेबस है ऑनलाइन अपने विद्यासागर हनुमानगढ़ एप्लीकेशन पे कंप्लीट मिल जाएगा। और यूट्यूब पर तो क्लासेस चली ही रही है। बाकी जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम, अपना जो टेलीग्राम है विद्यासागर हनुमानगढ़ नाम से, उसके ऊपर अपने ये पूरी पूरी डिटेल जाने वाली है, और पूरे पूरे अपने सिलेबस का, अपने कोर्स का पूरा पूरा जानकारी मिल जाएगी। और इसमें खास बात क्या है दोस्तों, आगे जब तक भर्ती हो तब तक के लिए जो पहले 100 स्टूडेंट हैं उनके लिए अपने क्या रखेंगे, बढ़िया धमाकेदार ऑफर रखने वाले हैं। तो फटाफट जल्दी से, ज्यादा देर ना करते हुए, ये भर्ती आई है, बहुत ही इंतजार से आई है, तो इसमें आपको लेट नहीं करना है। जल्दी से क्या करोगे दोस्तों, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन अपने विद्यासागर हनुमानगढ़ एप्लीकेशन पे करवाओगे, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जल्दी से पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि ए पार्ट और बी पार्ट अपने ही एकेडमी है जो ए पार्ट और बी पार्ट का टोटल कंप्लीट संपूर्ण कोर्स लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ऐसे नहीं दोस्तों, बिना ही कोई तैयारी के, बिना ही कोई रणनीति के हम आपके सामने आ गए। पूरी की पूरी तैयारी है, अपनों ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है, पूरी जानकारी के साथ अपनों ने पूरा सिलेबस देख के उसके बाद में ये पूरा पूरा नोटिफिकेशन लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों ज्यादा देर नहीं करना है, जल्दी से क्या करना है, इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से लोगे, और उसके बाद हमारे एप्लीकेशन से जो कोर्स है उसके तैयारी में आप लोग जुड़ जाओगे। आपके शुभेच्छा के साथ मैं दीपक सारस्वत आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।